अस्सलाम वालेकुम। नाउ प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। आज हम जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ ज़ोन्स हैं उसमें ज़ोन टू को हम डिस्कस करने लगे हैं। ज़ोन टू को डिस्कस करने का सिर्फ एक ही मकसद है ताकि मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकूं कि ज़ोन टू में अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे आ रहे हैं या यहाँ पे अगर आप रिहाइश के लिए आ रहे हैं या किसी कारोबार के लिए आ रहे हैं तो ज़ोन टू की अहमियत क्या है। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जी एक दो एग्जांपल्स देता हूँ कि ज़ोन वन जो है इस्लामाबाद का, जिसको हम मेन इस्लामाबाद या पुराना इस्लामाबाद भी कहते हैं, इधर अगर हम देखें, आप अगर प्लॉट की बात करते हैं, किसी मरकज़ में प्लाज़ा ख़रीदने की बात करते हैं या एक छोटी सी दुकान ख़रीदने की बात करते हैं, तो या कोई चीज़ आप किराए पे लेने की बात करते हैं तो वो इंतहाई महंगे हैं। इसको हम कह सकते हैं कि जी वो एक अपनी एक पीक पे हैं या एक अपनी पीक डिफ़ाइन किए जा रहे हैं। एक नई पीक पे पहुंचने का जो अमल है उनका, या जिसे कहते हैं पैसों की, अगर 5 करोड़ का एक घर है तो उसको आहिस्ता 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 वो बढ़े जा रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ एक जगह पे जाके आपको स्टैटिक या रुकी हुई ठहरी हुई नज़र आएगी। ये नहीं कि वो बढ़ नहीं रहा, बढ़ रहा है लेकिन मुसलसल बढ़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। अब हम इस बात को नेक्स्ट उस पे लेके जाते हैं। मेरे पास जी एक ब्लू एरिया में एक प्लॉट सेल करने के लिए आया। वो प्लॉट वो सिर्फ एक कनाल का था। तो उस एक कनाल के प्लॉट की जो वर्थ या जो उसकी जो डिमांड कर रहे थे वो 1 अरब और 80 करोड़ रुपया कर रहे थे। ठीक हो गया। 1 अरब 80 करोड़ रुपए का एक कनाल प्लॉट लेके ब्लू एरिया में आप उससे आउटपुट क्या आएगी, आप कितना पैसा कमा लेंगे, और ये 1 अरब 80 करोड़ कब मिलेंगे। एक कनाल, सिर्फ एक कनाल के उसमें उसकी ये कितना वक्त लगेगा और क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे हम इसको छोड़ देते हैं। दूसरी जी एक और एग्जांपल देता हूँ। अपारे में जी एक प्लाज़ा आया जिसके अंदर 8 दुकानें थीं और ऊपर 4 फ्लैट थे। पुराना सा सिंगल स्टोरी वो प्लाज़ा था। उसको जी बेचने के लिए आया। उसके जो प्लाज़े का रेंटल इनकम मैंने भी जी पता की तो वो 12 लाख रुपए आ रही थी। ठीक हो गया। अब वो 12 लाख रुपए और उसकी जो डिमांड थी वो 40 करोड़ रुपया उस पुराने से प्लाज़े की, जिसकी हालत, जिसको मैंने जब देखा वो इंतहाई बोसीदा हो रहा था। तो मुझे बताया गया जी कि हम इसको सेल करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करें। तो मैं चुपचाप वहाँ से आ गया, वो प्लाज़ा देखा। ये दो मैंने एक छोटी सी आपको एग्जांपल्स दी हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों चीज़ें जो आ रही थी ये ज़ोन वन के अंदर आ रही थी। अब यहाँ पे अगर एक बंदा 1 अरब 80 करोड़ रुपए का एक प्लाज़ा लेता है, उस प्लाज़े के ऊपर कितनी मंजिलें खड़ा कर लेगा कनाल पे, एक एक कितना कमा लेगा उसमें से। या जो ये पुराना एक 40 करोड़ का एक प्लाज़ा लेके उसमें 12 लाख रुपए की रेंटल इनकम आ रही है, इसको कोई फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप इसको सादा सा कागज़ लेके हिसाब किताब लिखना शुरू करें तो आपको अगले 5 सालों में कितनी आमदनी होगी और 10 सालों में कितनी आमदनी होगी, तो आपको बातें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा कि उनकी वर्थ या उनकी जो कीमत है आहिस्ता आहिस्ता 10-12 सालों में बढ़ेगी, लेकिन उसके इंतज़ार में आपने जो बीच में टाइम होगा इसमें आपने कितना पैसे कमाए, ये एक अहम चीज़ है। आपको इनकम कितनी आई, उससे फिर आपने अगला कितना काम शुरू किया, अगला कारोबार क्या किया। ज़ोन टू की तरफ मैं आप लोगों को इसलिए आज डिस्कशन पे ले जाना चाह रहा हूँ कि ज़ोन टू इस्लामाबाद का एक उभरता हुआ एक, जिसे कहते हैं कि फाइनेंशियली यहाँ पे बहुत बड़ी एक एक्टिविटी आने लगी, इकनॉमिक एक्टिविटी होने लगी। उभरता हुआ इस्लामाबाद का एक माशी एक हब बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है, ज़ोन टू को अपने गौर से देखना है। इसके अंदर आपको इसकी इसकी जोग्राफियाई जो इसकी हदूद हैं, जो लोकेशन है उसको समझना है। ज़ोन टू के अंदर आप देखें जीटी रोड जा रही है। जीटी रोड एक एक शहर रग होती है किसी भी मैशियत में। ठीक हो गया। उसके साथ ही ज़ोन टू के साथ ही आपका एयरपोर्ट नया इस्लामाबाद का लगा है। उस एयरपोर्ट के आने से बहुत सारी जो सोसाइटीज़ जो पुराने कब से बैठे थे उनके रेट्स बढ़े हैं। लोगों ने वहाँ पे बहुत बिज़नेस किया, बहुत पैसा कमाया है। नए एयरपोर्ट के आसपास नई सोसाइटीज़ स्टार्ट हुई हैं। ज़ोन टू के मलिका ही अगर आप देखा जाए तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे मोटरवे उसके करीब तरीन है। मोटरवे के साथ ही अगर आप देखें सी पैक का एक इकनॉमिक ज़ोन बनने लगा है। ये मैं हाईलाइट करता हूँ M1 की तरफ, जहाँ रावलपिंडी रिंग रोड भी एक संजानी के मकाम पे एक जी इंटरचेंज आएगा। और यहाँ पे अगर एक रिंग रोड आ रही है, आपके सी पैक का इकनॉमिक ज़ोन बन रहा है। इकनॉमिक ज़ोन क्या है, उसके अंदर क्या कुछ होगा और वो क्या कुछ हो सकता है, सनती ज़ोन बनेगा वहाँ पे। आपकी बसों का अड्डा होगा रिंग रोड की वजह से, वहाँ ट्रकों का आपका पार्किंग होगी, वहाँ पे आप लोगों की सब्ज़ी मंडी होगी। इंडस्ट्रियल ज़ोन की तरफ मूव करें तो ये सारी जगह अगर आप इसको सारी चीज़ों को डॉट्स को जोड़ना शुरू करें आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे क्या है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आने लगी है।
इस ज़ोन को आपने जी लाज़मी लाज़मी कंसिडर करना है फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास ठीक-ठाक किस्म की अच्छी अमाउंट है या एक आप सादे से भी इन्वेस्टर हैं, या छोटा-सा अमाउंट है 40-50 लाख रुपए भी अगर आपके पास अमाउंट है, उससे लेके बड़ा अमाउंट तक है, तो आपने केयरफुली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की तरफ आना है। आप रियल एस्टेट की तरफ आएँगे तो आपने यहाँ से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाना है। आपने अगर यहाँ पे अपना कोई बिज़नेस सेंटर बनाना है, कोई हॉस्पिटल बनाना है, आपने कोई कमर्शियल आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे इतना पोटेंशियल है कि आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंतहाई एक्सीलेंट मिलेगा। वो आपको किसी इस्लामाबाद के किसी भी ज़ोन में इन्वेस्टमेंट करने के बाद नहीं मिलेगा। ये अपनी चीज़ों को माइंड में रखना है। अब ये जो कमिंग डेज़ में जो मैंने अभी आपको बताया कि ये आने वाली हैं सारी चीज़ें, ये होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आप ये देखें, छोटा-सा ये मैंने इसमें शो किया है ज़ोन 2, पिंक कलर का है। इसको भी आपने गौर से इस मेरी अगली स्टेटमेंट को इस पे गौर करना है। इस्लामाबाद का 2020 से 2040 तक एक मास्टर प्लान जो रिवाइज़ हुआ है, ये रिवाइज़ किया जा रहा है, उसके ऊपर कुछ वर्किंग हो रही है। वो क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको तफ़सील से अगली एक वीडियो में समझाऊँगा। लेकिन उससे हो ये रहा है कि नया इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट शायद फ़तह जंग की हदूद में आता है, उसके आस-पास जितनी सोसाइटीज़ हैं जो आरडीए के अंडर आ रही हैं या टीएमए के अंडर आती हैं, शायद अटक में आती हैं, या बहुत सारी जो कि आरडीए में हैं जिस तरीके से, उनको सीडीए एक्वायर करने जा रहा है। अब इस ज़ोन 2 को जो कनेक्ट करने वाली जो चीज़ थी ज़ोन 1 के साथ, वो थी एक, जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा 1960 में प्रपोज़ हुई थी मार्गेला एवेन्यू। ये 2021 में जाके एक हकीकत का रूप धारने लगी है। इसका आज इफ्तिताह भी हुआ है। ये कहाँ जाके आप लोगों को मुस्तक़बिल में ले जा सकती है, इसका तयन होना अभी बाकी है। लेकिन अगर मैं रफ़ रफ़ सा आपको एक आइडिया दे दूँ कि ये सारी एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं, इसमें सीडीए मार्चिंग टुवर्ड्स, यानी कि चलता चलता जा रहा है, आरडीए से बहुत सारे एरिया एक्वायर करने लगा है। अभी एग्जैक्टली कौन कौन सा एरिया है वो अभी तक डिफ़ाइन नहीं है, लेकिन जिसमें चांसेस नज़र आ रहे हैं, आपका बी 17 का कुछ इलाका, काफ़ी इलाका आ रहा है बी 17 का है। इसके अलावा आपका AWT वापडा टाउन, और इसके अलावा और भी जितनी सोसाइटीज़ जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट के आसपास आ रही हैं, इनको सीडीए एक्वायर करने जा रहा है। इसका क्या प्रोसीजर है, कानूनी नुकात क्या हैं, इस पे बहुत ज़्यादा कुछ बहस हुई है, और ये क्या चीज़ है, ये एक मैंने अगली डिस्कशन में इंशाल्लाह मैं जल्द इस पे तहकीक करके आपको अदाद व शुमार के साथ और तमाम बातें लेके आऊँगा। मेरा बताने का मकसद ये है कि इसकी जो ज़मीन की कीमत है, जब सीडीए का एक टैग लग जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये एक सेकेंडरी चीज़ रखें आप। उससे पहले जो प्राइमरी चीज़ आ रही है वो यहाँ पे मार्गला एवेन्यू से जब आप कम्यूट देखेंगे, लोगों का आने जाने का जो रास्ता है, टेक्सला हो गया, वाकेंट हो गया, उन लोगों के लिए बड़ी सहूलत है। इसलिए ज़ोन 2 में जितनी सोसाइटीज़ हैं जो कि आरडीए सीडीए के अंडर आ रही हैं, इधर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में एक, जिसे कहते हैं कि इनकलाब सा आ जाएगा। ये इनकलाब इंतहाई अहम है, और ये एक खुशी की लहर है इन लोगों के अंदर। इसी तरह अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखें, तो बहुत सारे लोग जिनके पास अगर 40 50 60 लाख रुपया अगर पड़ा हुआ है, वो इधर-उधर 5 मरले का छोटी-मोटी सोसाइटीज़ में देखते फिर हैं। जब उनको इस रोड की अफादियत का जिनको आइडिया है, वो क्या करेंगे, वो इन सोसाइटीज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले, जो चीज़ अवेलेबल है उनकी रेंज में आएगी, वो उठाएँगे। इस टाइम पे रियल एस्टेट के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इन इन इलाकों में की जाएगी। इसके अलावा आपने देखना है, आपका C13, C14 आ रहा है, D13 आ रहा है, आपका E13 आपका आ जाएगा, C16 आ जाएगा। इनमें जी ये सीडीए ने ये सेक्टर्स हैं नए जो कि खोलेंगे। सीडीए से जी मुझे कोई इतनी अच्छी उम्मीदें नहीं हैं, हमें नहीं है, मैं सबकी बात करूँगा, क्योंकि सीडीए की जो डेवलपमेंट जो पुराने इस्लामाबाद की हो चुकी है, उसके बाद सीडीए ने कोई ऐसी चीज़ शो नहीं की, कोई चीज़ हमें दी नहीं है जो इस्लामाबाद के लोग कह सकें। इसकी एग्जांपल ये G13, G14 और ये सारे आपके सामने ही हैं। इसका रोना इसके ऊपर बनता नहीं है, आप छोड़ दें इसको, ये अजीब मामलात हैं। I11 I12 देख लें। सीडीए को अगर आप साइड पे करें तो आप बाकी जगहों, ठीक है, इन जगहों के रेट्स बढ़ेंगे अगर आप इनमें अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं इंशाल्लाह जी सेक्टर वाइज आऊँगा और एक सीरीज़ शुरू करूँगा जो कि इसका बहुत कंप्लीटली आप लोग को गाइड दूँ, आप लोगों को समझा सकूँ कि अभी आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सिर्फ मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होती। इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने जी, अगर आपके 40 50 लाख रुपया
आपने जी सीधा-सीधा इस ज़ोन 2 के अंदर और इसमें जो-जो सोसाइटीज़ आती हैं, जो भी मिलती हैं, वहाँ कोई किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर दें। आपने इसको मैच्योर होने के लिए साल का एक टाइम देना है, 6 महीने तो कम से कम दे दें, साल लाज़मी देना है। इंशाल्लाह जी आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। ख़ास तौर पे B17 में मैं आपको बता दूँ कि अभी 5 मरला प्लॉट जो है, वो स्लाइडली चलता रुका नहीं। इवन कि जब हमने देखा मार्केट में मार्गेला एवेन्यू नहीं बन रही, उसके बावजूद भी B17 के 5 मरले के जो प्लॉट हैं, एफ़ ब्लॉक के, वो ऊपर ही जाते रहे हैं। वो हैरानकुन चीज़ नज़र आई। उसमें बहुत सारे अवामिल शामिल थे, जिसको मैंने अपने वीडियोज़ में वक्तन फ़वक्तन छेड़ता रहा हूँ। हो ये रहा है कि अब जब क्योंकि मार्केला एवेन्यू वाला जो सीन है, जिसको हर कोई कहता था यार ये पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अब ये चीज़ इनॉग्रेशन होगी, इसके लिए इफ्तिताह हो गया है, इससे इंशाल्लाह बन जाना है। जब तक ये बनता जाएगा उस वक्त तक, अगर आज 5 मरला 50 लाख रुपए में B17 में एफ़ ब्लॉक में ले रहे हैं, किसी भी और ब्लॉक में देख लेते हैं, तो इसमें देख लें, इसमें तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि साल बाद उसकी कीमत शायद करोड़ या उससे भी ज़्यादा चली जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो होने वाली है। ये वो चीज़ है जो अगर आप अपने डिस्कशन करते हैं अपने बड़ों के साथ, आप लोग पुराने लोगों की बातें सुनते हैं, तो बताते हैं जी इस्लामाबाद में ये तो G11 था या G13 था, ये जो प्लॉट थे ये तो चंद लाख रुपए के मिल जाते थे, 1-2 लाख रुपए में। और उनकी किस्मत आज देखें, आज ये ज़िंदगी आप लोगों को एक मौका दे रही है जनाब। ज़ोन 2 में आप आएँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, रियल एस्टेट के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, अपनी ज़िंदगी अपनी किस्मत को खुद बदलें जी। मेरा जी आप लोगों के साथ कोई इसमें इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ नॉक कर रहा हूँ आपके माइंड में, एक चीज़ खटखटा रहा हूँ मैं कि भाई ये चीज़ होने वाली है। इसमें नेगेटिव या इसमें नुकसान का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, इससे ऊपर ही जाना है। और 5 मरला प्लॉट हो सकते हैं करोड़, 1.5 करोड़, और पता नहीं कितना कहाँ तक चला जाए 5 मरला। मैं छोटे साइज़ की बात कर रहा हूँ। तो आपने जनाब अपनी जो भी जमा पूंजी है, जो भी आपको लगता है कि आपके पास पैसे हैं, आपने जी अभी डिसीजन लेना है। और आज अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं, तो शायद फिर आप यही कहेंगे यार यहाँ पे इतने का मिल रहा था और मैंने कहा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो ये आपने बहुत वाइजली आपने इसका डिसीजन लेना है। टाइम क्योंकि अब बहुत कम है, मुकाबला जैसे कहते हैं ज़्यादा इस तरह हो जाएगा कि प्लॉट्स कम होंगे, और कमर्शियल प्लॉट्स हैं तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, शॉप ले रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करें, फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल या किसी चीज़ में भी अगर आ रही है, कहीं ना कहीं यार आप इन्वेस्ट कर दें। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हर जगह का डिफरेंट होता है। अब आप पे है कि आप इंस्टॉलमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि जी आप मल्टीपल जगहों पे एक साथ, अगर 50 लाख है, 2-3 जगहों पे आप जी इंस्टॉलमेंट शुरू कर दें, अगर आप कर सकते हैं, तो 2-3 जगहों पे आपकी जो है ना इन्वेस्टमेंट एक साथ आ जाती है एक जगह के बजाय। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैनेज करके आप उसको जब क्लोज़ करते हैं, तो आपके पास 3 चीज़ें एक साथ रेडी हो जाती हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत ज़बरदस्त दे रहे होते हैं। बताने का मकसद है जनाब, आपने इस वीडियो को अगर आपने अभी यहाँ तक देख लिया, तो आपको अपना माइंड बनाना है। आप लोगों को लाज़मी तौर पे इस चीज़ को समझना है कि अगर आपके पास करोड़ है तो उसको 2 करोड़ बनाना है, आपने 2 करोड़ है तो 4 बनाना है, 50 लाख है तो उससे करोड़ लेके जाना है। अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा डीवैल्यू हो रहा है। अगर आपको लगता है आपके किसी और ज़ोन में, किसी और शहर में, किसी और जगह कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, या आपकी कोई जायदाद है, आपकी कोई ज़मीन है, तो आप उसको एक सादे कागज़ पे जी बैठ के आप देखें उधर अगले 5 सालों में क्या रेट होगा, और इधर अगर आप 5 सालों का रेट देखते हैं तो किधर होगा। ये जी बहुत सादे से आसान अल्फाज में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगले उसमें मैं आपको मज़ीद मालूमात दूँगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।